भाई जब से ये बीजेपी सरकार आई है एक भी एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट नहीं हो रहे। हर साल नीट का पेपर जो है वो हर साल नीट का पेपर लीक हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब का जो पेपर होते हैं लाइक दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, भाई वो तक नहीं बचे। दिल्ली पुलिस का पेपर था वो भी लीक हो गया। एसएससी जीडी का पेपर धुआंधार तरीके से लीक हुआ है। नीट का पेपर लीक हुआ है। यूपीएसआई का पेपर लीक हुआ है। यहाँ तक कि यूपी लेखपाल का पेपर भी लीक हो गया। तो भाई जब ये बीजेपी सरकार अच्छे से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही नहीं पा रही तो भाई क्यों फालतू का ड्रामा कर रही हैं। ये एग्ज़ाम फिर ले ही क्यों रहे हैं। इससे तो साफ साफ मना ही कर दो कि नहीं हो रही हमसे ये भर्ती पूरी, नहीं हो रही हमसे एग्ज़ाम अच्छे से कम जो हम जाते हैं ट्रेन से, जो वो भाड़ा लगता है, हम पढ़ते हैं दिन रात मेहनत से, हम दिन सोते हैं ना रात सोते हैं, ना खाना अच्छे से कर पा रहे हैं, ना सोना अच्छे से कर पा रहे हैं, ना हम खेल रहे हैं कूद रहे हैं। सिर्फ हमारी टेंशन है कि एक बार नौकरी लग जाए, और नौकरी भी हम उस एज में ढूंढ रहे हैं जिस एज में हमको घूमना चाहिए। ठीक है, हम उसी एज में उस एज को हम अपना सपनों का मोहताज बनाकर हम अपने सपनों को अच्छे से पूरा कर लें, इसलिए हम इस एज का भी बलिदान कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार है कि एक एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पा रही है। हमको उम्मीद थी कि दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये तो रुक ही नहीं रही। यूपीएसआई का पेपर में भी ऐसा ही हो गया, नीट का पेपर भी ऐसा ही हो गया, और अब यूपी लेखपाल का भी पेपर और यूपी और एसएससी जीडी का पेपर तो भाई हद से ज़्यादा धांधली हुई है, धुआंधार हुई है। खुल के चीटिंग करी जा रही है, खुल के गूगल करे जा रहे हैं, फ़ोन से खुल के बैठाया जा रहा है। पहले से टाइमिंग स्टार्ट होने से पहले ही बंदे बैठे हैं उसमें पेपर करने के लिए, तब कि वो पेपर से माउस तक हाथ नहीं लगाते हैं और पेपर खुद पे खुद हो जाता है। तो भाई क्या ये जो बीजेपी सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और हिंदू में भेद बताने के लिए ही आई है? इस बीजेपी सरकार ने बच्चों का भला कभी सोचा है? कि जो नागरिक हैं भारत के, इनके लिए कुछ सोचा है? इन्हों के लिए अच्छा सा कोई रोज़गार सोचा है? अरे अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा रोज़गार दे दो कि 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा लें ये लोग। मतलब हमारे साथ किया जा रहा है। 6 साल हो रही हैं, 7 साल हो रही हैं, एक पेपर पास नहीं कर पा रहे। क्या हम इतने गंवार हैं जो एक पेपर पास नहीं कर पाए, एक पेपर को इतने मार्क्स नहीं ला पाए कि हम इसमें पास हो जाएं? इतने गंवार तो भाई नहीं है हम, जो 5-6 साल से पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं कर पाएंगे। भाई हो क्या रहा है? बीजेपी सरकार अगर तुमसे ये सख्ताई नहीं कराई जा रही तो भाई बोल दो ना, क्यों फालतू में ड्रामा करे जा रहे हैं। फालतू की फॉर्म फीस लो और टिकट जाने की ट्रेन टिकट इतने दूर से इतना दूर सेंटर कर देते हैं। 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर बिहार का कर दिया, दिल्ली का कर दिया, राजस्थान, पता नहीं कहाँ करे जा रहे हैं। अंडमान निकोबार तक भी अपने सेंटर भेज रहे हैं। भाई ये कोई बात है तुम्हारी? अगर नहीं हो रहा तुमसे तो बता दो ना भाई। बच्चों की फीलिंगों के साथ क्यों खेल रहे हो भाई? जब एक पेपर लीक हो जाता है ना तो बच्चों की सांस तक रुक जाती हैं। ठीक है, उनकी सांस तक नहीं आती हैं। बच्चे मर रहे हैं, दिन और रात फांसी लगा रहे हैं, घर छोड़ के भग रहे हैं, ट्रेन के नीचे कट रहे हैं, एक्सीडेंट करा रहे हैं अपना ज़बरदस्ती से, तालाब में कूद रहे हैं, नदियों में कूद रहे हैं, छत से गिर कर मर रहे हैं। तो भाई सिर्फ तुम हो बीजेपी सरकार, सिर्फ तुम हो उसका कारण जो आज बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, अपने सपनों का बलिदान के साथ अपने आप को मार रहे हैं, क्योंकि उनमें अब शक्ति नहीं है। वो गिर कर तो खड़े हुए हैं। पिछले दिनों में वो जो पढ़ते हैं, मतलब जो वो तैयारी करते हैं 5-6 साल तो वो मिनिमम लेते ही हैं, उनमें वो इतनी बार फेल हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, और फिर लास्ट एक उम्मीद बचती है तो वो उम्मीद तुम तोड़ देते हो। ये पेपर लीक करा के भाई एक लिमिट होती है हर चीज़ की, जो तुम सुधर ही नहीं पा रहे। ये एसएससी आयोग है, ये सुधर नहीं रहा भाई। कब सुधरेगा?
होगा। हम पेपर देने आते हैं, हम अपनी माँ को कह के आते हैं कि माँ इस बार पेपर अच्छा होगा। माँ अच्छे से भेजती है, दही खिला के भेजती है, सबके पैर छुआ के भेजती है, आशीर्वाद दे के भेजती है कि बच्चा तेरा पेपर अच्छा होगा। और हम सेंटर में आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई पेपर तो सामने से हमारे सामने से ही सीट छुड़ाई जा रही है, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। पेपर करने की कोशिश भी करते हैं, पेपर अच्छा हो भी जाए तो सिस्टम को बंद कर देते हैं बीच में, जिससे कि ये पेपर कर ही नहीं पाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आज ही हुआ था मेरे साथ, SSC GD का पेपर दिया था मैंने। आज 30 मई है, 1 शिफ्ट में मेरा पेपर था। जो वो सिस्टम थे वो हैंग कर रहे थे, मैं क्लिक कर रही थी, क्लिक नहीं हो रहे थे, रुक रहे थे। मैंने 2 बार हाथ भी ऊपर किया कि मैम मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, बार बार में ये हैंग कर रही है। और जैसे ही वो आते हैं तो प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं, तो वो मेरे से बोल देते हैं कि ठीक तो है, तुमसे ही नहीं हो रहा। तो भाई फिर हम वहाँ पे भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट होगी ज़्यादा तो टाइमिंग तो हमारा ही लॉस होगा। उस टाइम पे हमें दिखता है कि अपना पेपर करो जल्दी जल्दी से, पर पेपर करो पर भाई कुछ तो देखो। इंसान को अगर ऐसे बार बार में मारोगे, इससे तो मोदी सरकार आप गोली ही से ही मार दो हमको, क्यों हमारे साथ ऐसे कर रहे हो। अगर लड़कियां खुदकुशी कर लेंगी, हार के लड़कियां खुदकुशी कर लेंगी, फांसी से लड़केंगी, जहर खाएंगी, मरेंगी, तो बोल देंगे लड़की में कुछ कमी थी इसलिए मर गई। तो भाई लड़की तो मर भी नहीं सकती, क्योंकि उसके माँ बाप को कलंक मिल जाएगा। ठीक है, रही बात लड़कों की, तो लड़कियां अगर ये कदम उठा दें तो लड़कों को बोल दिया जाएगा कि कमाने से डर गया था इसलिए मर गया। अभी देखा ही कहाँ था इसने दुख, जो मर गया। ठीक है, तो ऐसे फालतू की बात भी सुननी पड़ती हैं, ताने भी सुननी पड़ते हैं, फिर भी हम दिन रात मेहनत करते हैं। और ये सरकार है, कोई पेपर अच्छे से कंडक्ट करा ही नहीं रही। तो मोदी जी, मैं सिर्फ ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मोदी जी देख लो कुछ हमारे लिए भी, हम मर रहे हैं, गिर रहे हैं, एक पेपर तो अच्छे से कंडक्ट करा लो। कोई पेपर ऐसा प्योर तरीके से करा दो कि हाँ उसमें लगे कि हाँ ये पेपर पूरे तरह से अच्छे से कराया गया है, हमको लगे कि यहाँ पे तो हमारी ही भूल थी, हमसे ही पेपर अच्छे से नहीं हुआ, नहीं तो पेपर में कोई कमी नहीं थी, ना पेपर लीक हुआ था, ना कुछ हुआ था गलत। कोई एक पेपर तो ऐसा दे दो। कुछ ना कुछ आप गलतियाँ करते हो, या तो सिस्टम में करते हो, या फिर एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर कर देते हैं कि बच्चा जाता ही नहीं है, या फिर पेपर रद्द कर देते हैं, या फिर ऐसा कर देते हैं सुबह की 1 शिफ्ट में पेपर है तो रात को एडमिट कार्ड आ रहा है, एडमिट कार्ड में रात को गाजियाबाद है, और सुबह जब हम पेपर देने जाते हैं तो उसको नोएडा बता दिया जाता है। तो भाई ये कहाँ तक झेलेगा इंसान, कहाँ तक झेलेगा ये एस्पिरेंट, कहाँ तक। भाई उसमें नहीं है इतनी हिम्मत कि वो घर वालों के ताने सुने, बाहर वालों के ताने सुने, फिर दिन रात अपनी पढ़ाई में दिमाग दे, घर का भी काम करे, फिर दिन रात पढ़ाई में काम दे, फिर लास्ट में पेपर देने जाओ तो वो सिस्टम हैंग करे, या फिर वो अपना ये प्रोसेसिंग करे कि तुम्हारा यहाँ पे नहीं है, तुम्हारा वहाँ पे है, नोएडा है, फलान ढैंक, तुम्हारा सिस्टम काम नहीं कर रहा। पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। एक एग्ज़ाम तो अच्छे से कंडक्ट करा लो। हम थक गए हैं। अगर आपको बेरोजगार को रोजगार नहीं देना तो ये गवर्नमेंट जॉब का किस्सा ही ख़त्म कर दो। क्यों करा रहे हो ये गवर्नमेंट जॉब, क्यों करा रहे हो ये गवर्नमेंट जॉब की भर्तियां, क्यों ला रहे हो जब एक भी भर्तियां अच्छे से ला ही नहीं रहे। पिछले 4-5 साल से कोई एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं किया जा रहा, कभी लीक हो रहा है, कभी री एग्ज़ाम हो रहा है, कभी पेपर रद्द हो रहे हैं, कभी एडमिट कार्ड नहीं आ रहे, कभी क्या हो रहा है, कभी कॉपियाँ खो रही हैं बच्चों की। अभी 9th और 12th बच्चों का जो रिजल्ट आया था उसमें फिजिक्स की कॉपियाँ ही गायब कर दी एक बच्चों की, किसी और बच्चे की कॉपी लगा दी, तो चेकिंग की है तो उस बच्चों के तो बहुत अच्छे मार्क्स थे और उस बच्चे के कम मार्क्स कर दिए। तो भाई क्या करेंगे। भाई शिक्षा मंत्री जी कुछ तो सुन लो, शिक्षा मंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सर कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो हम बच्चों को ऐसे क्यों मार रहे हो। कुछ तो सुन लो, कुछ तो मदद करो। आप शिक्षा मंत्री हो। ये बीजेपी सरकार तो हमारा सत्यानाश करेगी ही। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में ही अपना पूरा जीवन बिताएगी, हमको भी उसी में करेगी और खुद भी अपना जीवन उसी में बताएगी। भाई हिंदू मुस्लिम कभी ये सोचा है कि बच्चों के लिए बेरोजगार हैं ये बच्चों, इनके लिए कभी रोजगार अच्छे से दें। कोई रोजगार है?
भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैल रही है। हर घर में बेरोजगारी का किस्सा है कि बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार कैसे मिले। तो मोदी जी, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ, अगर हम लोगों से कोई गलती हुई है तो उस गलती को स्पष्ट रूप से बता दो कि तुमसे ये गलती हुई है। ऐसे कि आप कौन सी हमसे बदला ले रहे हैं, कौन सी ऐसी गलती हुई है जिसका आप इतना गहन तरीके से बदला लिया जा रहा है हमसे। हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, अच्छे से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा लो। अब नहीं है हिम्मत हमें पढ़ने की, अब नहीं है कॉपी खोलने की, क्योंकि जब इतने सारे कारनामे हम देख लेते हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, पेपर अच्छे से नहीं कराया जा रहा, बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो कहाँ करेगा मन पढ़ने का, कहाँ करेगा। बहुत कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन कॉपी में मन नहीं लगता, मन जाता है उस सेंटर पे जिस सेंटर पे मारपीट होती है बच्चों के साथ। तो प्लीज़ मान लीजिए, प्लीज़ भर्ती को अच्छे से कराइए। ये जो एग्ज़ाम हुए हैं इनको री एग्ज़ाम कराइए। अब मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहती हूँ। प्लीज़ 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 इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, उन हर बच्चों के साथ, उन हर टीचर के साथ भेजना जो टीचर हमारे लिए लड़ रहे हैं और जो बच्चे अपने लिए लड़ रहे हैं। उन सब बच्चों के पास ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर भेजना। और ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, मेरी नहीं, हम सबकी ये लड़ाई है। ये अन्याय आज सिर्फ हमारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ नहीं, हम सबके साथ हो रहा है। तो इस लड़ाई में सिर्फ एक का साथ नहीं, हम सबका साथ होना चाहिए, हर एक का साथ होना चाहिए, एक एक का साथ होना चाहिए। तभी हमारी जीत हो सकती है, तभी हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अब तक के ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।